के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा चलता फिरता बिजनेस जिसको आप गाड़ी पर लगाकर भी चला सकते हैं और रेंट पर भी चला सकते हैं और कमाई आपकी लाखों में होने वाली है। अभी तक आपने ये मशीनें देखी होंगी, ये एक ही जगह पे खड़ा करके बिजनेस किया जाता था। अब ये मशीन कहीं भी आप जहां पे चाहो वहां पे ले जा सकते हो, ट्रैक्टर से ले जा सकते हो और अगर आप रेंट पे चलाना चाहती है तो रेंट पे भी चला सकते हो। बिजनेस ऐसा है कि जहां भी खड़ा कर दोगे इस मशीन को वहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे रूरल एरिया हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो, इसमें ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। और आप यहाँ पे टायर देख सकते हैं इसके, आप टायर देख के तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी में गाड़ी को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घुमाओ और कहीं भी जाओ। तो इस मशीन के बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा, दादा, मामा, बुआ, फूफा सभी लोगों के साथ में, जिससे ये मशीन परचेज करने के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरी कंपनी शुभ इंटरप्राइजेज है जी। हाँ जी, ये जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद में पड़ती है। सर ये मशीन जो मैंने देखा ये मोस्टली जगह पर एक जगह पर लगाकर वहीं से बिजनेस किया जाता है, अब इसको चलाया भी जाता है, यानी ट्रैक्टर से किसी से भी ले जा सकते हैं। तो ये आपने कैसे सोचा? ये मैडम हमने किसानों के लिए स्पेशल बनाई है। जैसे किसान अपना ट्रैक्टर लेके खेत का भी काम कर सकता है, अपना बिजनेस भी कर सकता है। तो सर इस पे कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर को कोई अलग से ही ट्रैक्टर लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी ट्रैक्टर हो उसके लिए हमारा जैसे 15 HP मॉडल है, ये सबसे छोटे ट्रैक्टर के लिए, आइसर के लिए। इससे भी बड़ा मॉडल लगवाना चाहेंगे तो हमारे पास 40 HP तक का है, मिनिमम 700 kg पर घंटे का, यानी 700 kg पर घंटे इससे निकलता है माल। बीज निकाल सकते, कोई सा भी बीज हो। अच्छा, ये मशीनें हैं ज्यादातर लाइट से चलती हैं, तो इसमें फिर ट्रैक्टर पे चलाओगे तो लाइट कहाँ से आएगी? नहीं, लाइट से भी कोई, अगर लाइट का सिस्टम भी हम मोटर का बनवाना चाहे तो मोटर का भी बना के दे देंगे इसी पे। ट्रैक्टर का तो हमने बना ही रखा है और हमने एक और मॉडल तैयार करा है, जैसे ये एक्सपेलर मशीन है, इसके साथ साथ हम चक्की का भी उस पे ही सेटअप बना के दे रहे हैं। अच्छा, पूरा चक्की का? हाँ, तो इसकी प्रोसेस बताएंगे सर, इस तरह किस तरह से इसमें वर्क होता है? ये जैसे अपना 15 HP मॉडल है, इसमें एक बार में ही सरसों निकलता है। जैसे 5% मॉइस्चर का सरसों है तो एक बार में ही निकल जाएगा। एक बार में? हाँ, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो उसको 2 बार करना पड़ेगा। और ये कोल्ड प्रेस मशीन है जी। इसमें अपने जो सरसों में या कोई सा भी सीडो पानी लगा के नहीं निकालेगा। इसका जो ऑयल रहेगा ना वो भी मतलब जो लाइफ है ना उसकी भी ज्यादा होगी। यानी कोल्ड प्रेस का बेनिफिट क्या होता है? और भी है जो वो कोल्ड प्रेस नहीं है तो ये जैसे कोल्ड प्रेस, जैसे लकड़ी घानी होता है या बोल्ट वाला होता है, उनमें पानी बहुत डलता है। पानी से ज्यादा 2-3 महीने ऑयल रखते हैं उसमें, उसके बाद स्मेल आना शुरू हो जाता है। हमारी मशीन में पानी नहीं लगता तो इसका ऑयल 2 साल 3 साल जितने ऑयल की लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका जो मतलब स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए भी फायदेमंद है वो। तो जैसे इसमें जो खल निकलती है तो ऐसा तो नहीं है जैसे एक बार में कोल्ड प्रेस हुई तो खल में ऑयल रह जाता हो? नहीं, 95% एक बार में निकल जाएगा, यानी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी। तो किस तरह से ये मशीन चलाई जाती है वो आप बताएं। ये अपना ट्रैक्टर जोड़ो और मशीन चालू कर दो, इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसान अपना इसमें एक ट्रैक्टर इसके लिए स्पेशल रखे। इसको मतलब सीजन में हमारे यहाँ यूपी में जैसे 4-5 महीने ज्यादा चलता है तो उसके बाद मतलब कम चलता है, तो है परंतु कम चलता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मशीन में ट्रैक्टर जुड़ा ही रहेगा, उसके बाद अपना कोई भी और भी काम भी कर सकते हैं। तो ये मशीन लगाने के बाद ट्रैक्टर से डीजल ज्यादा तो नहीं लगेगा फिर? नहीं, वो ट्रैक्टर जैसे आइसर है 1.5-2 लीटर घंटे का खाएगा, ज्यादा नहीं खाता। 1-1.5 लीटर भी खाता, जैसे सिंगल सिलेंडर है तो 1 से 1.5 लीटर खाएगा। तो इसको लगाने के बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट तो मैडम जैसे ये अपना है, ये एक ही बार में जो जैसे किस गांव में जाओ किसी का सरसों एक ही बार में निकाल के फाइनल कर देगा, यानी गांव-गांव ले जाके यानी बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। हाँ जी। जैसे सपोज करो हमारे यूपी में सीजन में अगर एक गांव में चले गए, सपोज करो एक कस्टमर का निकालने चले गए तो वहाँ आज के टाइम में क्या है, हर आदमी के पास समय नहीं है तो एक के पास जाएंगे 10 ऑटोमेटिक ग्राहक उसको वहाँ तैयार मिलेंगे। और सभी लोग चाहते हैं कि निकला हुआ ऑयल उनको मिल जाए और उसी के घर सेवा मिल रही है आज के टाइम में। हाँ सर। तो सर इसके अलावा और भी मशीनें हैं आपके पास? मेरे पास मोटर का भी है, जनरेटर का भी है, जिससे भी चाहे मेरे पास और भी मॉडल है बहुत सारे। तो फ्रेंड्स
सर मैं इस वीडियो में और भी बहुत सारी मशीनें हैं, उनको भी मैं एक्सप्लोर करूंगी। तो जान लेते हैं सर के पास कौन कौन सी मशीनें हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। अब हम जानेंगे कौन सी मशीन कितने एचपी की है और आपको कौन सी मशीन लगानी है। तो सर आप थोड़ा सा गाइड करें सर, स्टार्टिंग कितने से होने वाली है? मेरे पास मैडम 7.5 HP से स्टार्ट है। ये 7.5 HP का है। अच्छा, ये वाली मशीन 7.5 HP ये की है। 7.5 HP से 3 फेज से चलेगा। हाँ। अगर इसी मशीन को सिंगल फेज 5 HP से भी चला सकते हैं। जैसे किराना स्टोर की दुकान है तो उस पे 3 फेज का कनेक्शन नहीं है तो सिंगल फेज से भी 5 HP सिंगल फेज से भी चला सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा जगह तो नहीं लगेगी? नहीं, ये तो 1.5 बाई 3.5 फुट की स्क्वायर फीट उसमें जगह में लग जाएगा। बहुत छोटे से उसमें अपने एक कोने में लगा के चला सकते हैं। तो और इसका प्रोडक्शन कम से कम 60 से 70 केजी पर घंटे का है। पर घंटे 60 से 70 केजी। जी जी। तो सर और भी मशीनें दिखाएं। उसके बाद अपना 15 HP मॉडल है ये 15 HP की। हाँ जी हाँ जी। इसमें दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? ये दिन भर में करेगा कम से कम 24-25 क्विंटल करेगा, परंतु 200 से 250 केजी एक घंटे में माल निकालता है। 200-250 केजी। हाँ जी हाँ जी। तो सर इसको अगर कोई लगाता है तो कितनी अर्निंग कर सकता है? इससे मान के चलिए अगर जैसे किसान का भी काम करेगा तो 5-6 रुपए पर केजी का अपना किसान लेते हैं। किसान से जो कमाई लेते हैं 5-6 रुपए किलो की लेते हैं हमारे यूपी में। और मान के चलिए 600 रुपए क्विंटल का हो गया तो मान के चलिए 14-15 हजार रुपए पर डे कमा सकते हैं। अगर जैसे सीजन में तो हाँ 14-15 हजार रुपए कमा ही सकते हैं। तो सर और भी ऑयल की बहुत सारी छोटी छोटी भी मशीनें हैं, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? मैडम ये अपने जो मशीन है ये एक बार में ही फाइनल करता है। और 6-7% मॉइस्चर का सरसों है तो एक बार में करेगा, उससे ज्यादा मॉइस्चर है तो 2 बार करना पड़ेगा। जैसे बहुत से कस्टमर क्या है मेरे पास से लाइव आके देखते हैं, सपोज करो सरसों में मॉइस्चर है 15% तो 1 क्विंटल में मान कर लो 7-8 किलो पानी है उसमें सरसों में। तो वो एक बार में नहीं होगा, उसको 2 बार करना पड़ेगा। और अगर 6-7% मॉइस्चर है तो एक बार में 95% हो जाएगा। जितना बोल्ट वाला 3 बार में, अपना एक बार में उससे प्लस रहेगा। तो सर ये वाली जो मशीन है कितने एचपी की मोटर से चलती है? ये 15 HP का है। जो जितना भी अपना ये मशीन है ये सारी एक ही साइज की मशीन क्या है मैडम, हमारे यहाँ 10 HP और 15 HP का ज्यादा उठान है तो इसलिए हमारे पास 10 और 15 ही ज्यादा रहती है। उसके बाद ज्यादा जैसे कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे तो 25 का भी है, 20 का भी है, 30 का भी है, यानी हर साइज की है जी, आपके पास। जी। तो ये 3 फेज मीटर से चलती है? ये मैडम जो भी जितना भी 10 और 15 और 20, 25, 30 जो भी है 3 फेज कनेक्शन से ही चलेंगे ये सब। ठीक है सर, तो ये सारी एक ही साइज की मशीन है? हाँ ये मैडम मेरा जो भी है ना ये ज्यादातर 15 HP मॉडल बिक रहा है तो ये 15 HP मॉडल है जितना भी है ये सारी 15 HP मॉडल। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद आता है ये अपना 25 HP है, ये 20 HP है। ये कम से कम 300 से 350 केजी एक घंटे में निकालेगा। एक घंटे में? हाँ जी हाँ जी। और ये 25 HP है, ये 400 से 450 केजी निकालेगा। तो सर ये जैसे ये मशीनें तो बड़ी हैं तो मोस्टली लोगों के पास स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो क्या लोन वगैरह भी आप अवेलेबल कराते हैं? हाँ मैडम, हम आज के टाइम में क्या सरकार भी फैसिलिटी दे रही है। जैसे हमसे कोई कस्टमर फोन करके पूछता है तो किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी पे 35% सब्सिडी मिल रही है। 35% की सब्सिडी मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। जैसे 10 लाख का लोन पास हुआ किसी का तो 35% का उस पर छूट मिल जाएगा। और हम कोटेशन बना के देते हैं, हम लोन नहीं देंगे। लोन मिलेगा उसको उसके बैंक से और सरकार दे रही है हमको, मतलब हमसे तो हम कोटेशन बना के दे सकते हैं सिर्फ। अच्छा, जिससे सरकार इसलिए दे रही है जिससे रोजगार बढ़े। हाँ जी, और फ्रेंड्स आपको 35% की सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन मशीनों को लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है और गांव वगैरह हो जहां भी हो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। तो सर इससे दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? ये जैसे 25 HP है तो 400 केजी निकालेगी, कम से कम 40-50 कुंटल माल एक दिन में निकाल देगी 12 घंटे में। हाँ, तो सर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट से मैडम अगर 5-6 रुपए पर केजी के हिसाब से भी जाएंगे तो कम से कम मान के चलिए अपना बहुत बैठता है 40-50 हजार रुपए के समथिंग बैठेगा। सीजन में इतना कमा लेते हैं। अगर 4-5 रुपए किलो का अपने क्या है हमारे सिकंदराबाद में या बुलंदशहर में 5-6 रुपए केजी का मतलब किसान की निकासी है। अगर किसान का काम भी करे ना तो कम से कम अगर 10-12 घंटे चलाएंगे तो 35-40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो सर जैसे ये मशीनें हैं तो इसमें क्या सरसों का ही ऑयल निकलता है या और भी ऑयल निकालते हैं? कोई सा भी सीड हो, A to Z कोई सा भी सीड हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे झारखंड से कोई महुआ लेके आता है, कोई मूंगफली लेके आता है, कोई सा भी सीड
सीड हो A to Z, ऐसा नहीं है कि ये सरसों का ही तेल निकालेगी, कोई सा भी जो कस्टमर को ये लगता है कि ये चीज नहीं निकाल सकते, हम उससे कहते हैं हमारे पास जो भी सीड लगता है नहीं निकालेगी वो सीड हमारे पास लेकर आइए। मूंगफली हो, सोयाबीन हो, मूंगफली, नारियल हो, कुछ भी A to Z मतलब कोई सा भी सीड हो जो और मशीन ना निकाले, वो गारंटी के साथ हम अपनी मशीन से निकाल के दिखाएंगे। वो स्टार्टिंग से है, किसी का जैसे बहुत से बोल्ट वाला चला रहे हैं, उसके बाद हमारा मशीन लेंगे तो बोल्ट वाले में हमारी मशीन में क्या है, जो इसमें पहले लेबर बचत, बिजली बचत, टाइम की बचत, तीनों चीजों का है। जैसे बोल्ट वाले से कम 4 बार निकालते हैं, अपने में इतना नहीं है, 4 बार नहीं डालना पड़ेगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं जिसको ये लगता कोई बोल्ट वाला मशीन चला रहा है। सर बहुत मैंने देखा है जैसे लकड़ी वाली भी मशीनें होती है, कैसे क्या चलाया जाता है, कुछ बोल्ट वाली भी होती है, तो कौन सी ज्यादा अच्छी रहेगी? मैडम जैसे अपने अगर ऑयल की क्वालिटी पे जाएंगे तो लकड़ी घानी की हो चाहे बोल्ट वाली की हो, लकड़ी घानी में 1 क्विंटल में कम से कम 3-4 किलो पानी लगता है, बोल्ट वाली में भी 1.5-2 किलो पानी लगता है। तो पानी लगने से ऑयल की जो लाइफ है ना वो कम हो जाएगी, और अपने में पानी नहीं लगेगा। 6-7% मॉइस्चर का है तो एक बार में ही निकाल देगा, अगर उससे नीचे है तो 50 किलो में 200-250 ग्राम ही पानी लगेगा। इसलिए हमारे ऑयल जो मशीन है ना, इसीलिए इसे कोल्ड प्रेस बोलते हैं। और कोल्ड प्रेस का मतलब भी जो एक बार में 20-25 टेम्परेचर है तो कोल्ड प्रेस है, इससे अगर ऊपर जाएगा 30-40 से ऊपर जाएगा तो वो कोल्ड प्रेस नहीं है। इसीलिए हमारी मशीन का जो ऑयल है ना उसकी लाइफ भी और खाने में भी और सब चीज मतलब वो, अगर मेरे कई कस्टमर उन्होंने लैब टेस्टिंग भी कराए हुए हैं, मेरा ऑयल भी सरकार से भी वो पास हुआ है जी। तो फ्रेंड्स अगर आप इन मशीनों को परचेज करके ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑयल की बहुत सारी मशीनें हैं, पर ये मशीनें सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये तो आपको बड़ी दिख रही है, यहाँ पर इससे छोटी रखी हुई है, और भी छोटी वाली थी तो मैंने आपको दिखाई। तो इनसे जो ऑयल है बेस्ट क्वालिटी का ऑयल निकलता है, जिसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। कोल्ड प्रेस ऑयल होता है जो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और मोस्टली लोग चाहते हैं कि प्योर ऑयल खाने को मिले। तो इन मशीनों को लगाकर आप अपने गांव क्षेत्र में ही रह के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जैसे मशीन तो काफी चल रही है, जैसे बोल्ट वाली हो चाहे लकड़ी घानी वाली हो। तो बोल्ट वाली में क्या है, अपना जैसे एक बोल्ट वाली पे कम से कम 2 बंदे, 2 मतलब लेबर लगेगा। अपनी मशीन पे सिर्फ जो बड़ी से बड़ी भी है ना 300 किलो 400 किलो की पे भी एक ही आदमी काम कर देगा, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी में सरसों डालना है, कोई सा भी हो मतलब कोई भी बीज हो, एक बार डालना है और अपना निकाल के एक साइड कर देना है। और दूसरा चीज टाइमिंग की बहुत बचत है, टाइमिंग की बचत, बिजली की बचत है। मेरा 15 HP मॉडल 10-11 एम्पियर लेके चलता है बस, और जो बोल्ट वाली पे चलाएंगे तो ज्यादा 17-18 एम्पियर लेके चलेगा। तो बिजली का भी बचत है, लेबर का भी बचत है, समय की भी बचत है। तो सर इसमें किस तरह से ऑयल निकाला जाता है? जैसे अपना ये 25 HP मॉडल है, ये इसमें यहाँ को अपना सरसों डालना है, जो भी मतलब डालेंगे वो इधर को अपना खल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इधर को तेल निकलता है। अच्छा, इस साइड से तेल निकलेगा। हाँ जी। और खल, अच्छा खल इस साइड से निकलेगी फ्रंट से। जैसे अपने इसमें जो है ना, अपने इसमें मशीन में रिंग और वर्म होते हैं। बहुत से मशीन में क्या है, इसमें जो है ना प्रेस होती है, मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि कोई चीज को घोटना, इसमें तो प्रेस होता है। प्रेस का मतलब है कि एक बार में ही प्रेस करेगा ये। और हमारी मशीन में 95% ऑयल जहाँ को सरसों डलेगा ना वो यहीं को 95% निकलता है। बहुत सौ में क्या है, यहाँ से प्रेस करा, यहाँ जाके निकलेगा ऑयल। तो यहाँ पे जब निकलेगा तो जब सीड जाएगा आगे रगड़ा मार के, तो उसमें गर्माहट होती चली जाएगी, तो वो टेम्परेचर का वो हो गया तेल। ये इसका कोल्ड प्रेस का मतलब है कि एक बार में अपना यहाँ को सरसों डालो, यहाँ को तेल निकल जाएगा। तो एट द मोमेंट गाइड वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इन मशीनों को परचेज करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी का नंबर और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो फटाफट कॉल करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।